अष्टवक्र गीता छठा प्रकरण सूत्र नंबर 4। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अर्थात मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में है, ये ज्ञान है। इसका न ग्रहण है, न त्याग है, न लय है, बस इसके साथ एक रूप हो जाना है। तो यहाँ कह रहे हैं अष्टवक्र जी कि इस जगत में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं मतलब आत्मा ही सब भूतों में हूँ। सब भूत मतलब सब भौतिक पदार्थों में, जो भी हमें अंदर बाहर दिखता है, और सब भूत मुझ में है, आत्मा में है। तो यही ज्ञान है कि भीतर बाहर सब एक ही है। पर हमें अज्ञानता के कारण जगत में सब अलग अलग दिखाई पड़ता है, भेद दिखाई पड़ते हैं। बाहर अनेक प्रकार के स्थूल चीजें हमें दिखाई देती है, तो बाहर सब स्थूल जगत हमें दिखाई देता है, और अंदर वाला जो सूक्ष्म जगत है, हमारा मन जो है अहम, उसको लगता है कि मैं सब जानता हूँ। मैं सब हर किसी को लगता है कि मैं सब जानता हूँ। पर ये दोनों ही, बाहर का जगत स्थूल जगत और अंदर का जो सूक्ष्म जगत है, दोनों ही भौतिक है ना। स्थूल बाहर का और सूक्ष्म अंदर का। पर ये जो अंदर वाला है अहम, इसको बड़ा लगता है, गलतफहमी बहुत रहती है कि मैं तो पूरी प्रकृति को जानता हूँ, सब जानता हूँ। तो ये, पर अष्टवक्र जी कहते हैं जो खुद को नहीं जानता वो दूसरे को क्या जानेगा। जब वो अहम खुद को ही नहीं जानता कि वो मिथ्या है, तो फिर वो बाहर जो जगत को जानता है वो कहाँ से जानेगा। वो उसकी झूठी धारणा है, वो अपने आप को झूठी सांत्वना दे रहा है कि मुझे सब पता है। तो कहते हैं कि हमको पता भी होता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, पर अहम, क्योंकि उसने कोई वेद शास्त्र पढ़े नहीं है, पर दूसरों की बोली हुई बातों पर जी रहा है और कुछ कल्पनाओं पे, मान्यताओं पे जीता है। हमको कुछ भी बता दो तो हम उसकी कल्पना कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। जैसे कोई भी अपन क्वेश्चन किसी से पूछते, उसको नहीं भी आता, तो एकदम से नहीं आता बोल के तो कोई भी नहीं खड़ा होता, उस पे कुछ ना कुछ तो टिक्का टिप्पणी, शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। तो हमारा ये जो मन है बहुत कल्पनाओं में खूब चलता है, खूब मन गढ़ंत चीजें बना लेता है। तो ये है हमारे अहम का नेचर। और इसलिए ये जो अहम है डरा रहता है, उसको असुरक्षा भी लगी रहती है कि कहीं मेरी ये जो मान्यताएं हैं ये टूट ना जाएं, क्योंकि उसको पता है ये तो सब मन गढ़ंत है, मैंने कहीं ठीक से इसको समझा नहीं है। और जो ये अहम का सारा जो कारोबार है, ये जो हमने पूरा रच रचा है प्रपंच, ये सब झूठ पर ही खड़ा है, क्योंकि उसने जो है ज्ञान लिया ही नहीं, वो अज्ञान में है। तो उसे पता है ये अहम को अच्छे से कि मेरी थोड़ी सी भी कोई ज्यादा खुदाई करे, मैं मेरी गहराई में जाए, तो क्या है, सच सामने आ जाएगा और मेरा ये पूरा बना बनाया कारोबार डूब जाएगा, सच्चाई मेरी सामने आ जाएगी। क्योंकि सच्चाई तो उसको ही पता है कि सब आत्मा है। और अहम को मिटना पड़ता है, आत्मा जब जानना है तो अहम को मिटना पड़ेगा, और वो उसको मिटना गवारा नहीं है। तो वो गहराई में जाना ही नहीं चाहता, वो अपने आप को बचाए रखना चाहता है, और मिटना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपने आप को बनाए रखना चाहता है। तो ये अहम अच्छे प्रकार से जानता है कि मुझे ज्ञान नहीं है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, अपने को ना जानते हुए भी जो तेरे को झूठी धारणाओं का तूने नकाब पहन रखा है ना कि मुझे सब पता है, मुझे बस उसको हटा दे। तो हमको ये समझ लेना है कि हमें नहीं पता हम कौन है, और एकदम एक छोटे बच्चे की तरह विनम्रता से गुरु के सामने खड़े हो जाना है। गुरु मतलब अपने आप के सामने कि मुझे नहीं पता है और मैं सरेंडर करने को तैयार हूं कि मुझे नहीं पता है। और आध्यात्मिक ज्ञान से ही ये सभी जो झूठ है हमारे, हम इनको नकार सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही ये सब झूठ को नकरवाता है हमसे और आत्मा तक हमें पहुंचाता है, ये ले जाता है। पर हम अहंकार में ही जीना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम जगत की ओर इतना आकर्षित होते हैं और बंधन में पड़े रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर अहंकार को यदि थोड़ा सा भी ये समझ जाए और उसको मुक्ति से प्रेम हो जाएगा, तो वह आत्मस्थ होने के लिए तुरंत चल देगा। पर यह कब होगा, जब हमें ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी, हम समझेंगे, हम अपने जो दुख हमें हो रहे हैं उनको बैठ के सोचेंगे, खोदेंगे कि ये दुख हमें क्यों हो रहा है, हम जीवन में बार बार सुखी दुखी क्यों हो रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं। और इसका क्वेश्चन खुद से पूछेंगे, अपना आत्म अवलोकन करेंगे और ये देखेंगे कि अवलोकन में कि मैं किस स्थिति में हूँ और मेरी क्या स्थिति होनी चाहिए। हूँ मैं आत्मा
और मैं कहाँ पड़ी हूँ अभी, अहंकार में। तो मैं अभी कचरे में पड़ी हूँ, पर मेरी जो संभावना है वो क्या है, एकदम ऊपर आकाश में बैठने की। तो अपने पर काम करना और अपने अहंकार को बार बार ज्ञान की तरफ ले जाना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पर यदि अहंकार अज्ञान में ही चलेगा, तो जो अज्ञान में ही रहेगा, जिसके अंदर सिर्फ अज्ञान ही भरा रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो बाहर काम भी वैसे ही करेगा, दुखी परेशान होकर। ठीक है, तो यही हमें समझ में आना है कि अंदर यदि हम होश में नहीं है, तो हम बाहर भी बेहोशी जैसे ही चलेंगे। इसलिए अपने अंदर को जानना, अहम को जानना बहुत ही जरूरी है, उसको मिथ्या जानना। तो अष्टवक्र जी बता ही चुके हैं कि ये सब झूठा ज्ञान है, जो तुम्हें बांधे रखा है। इस झूठे ज्ञान बोलो या गलत धारणा बोलो, इसको तुम नकारो। हम झूठे में समझ रहे हैं कि ये मेरे को ज्ञान है, तो इस झूठे ज्ञान को, इस या गलत धारणा को नकारो। ये सब भिन्नताएं जो दिखाई पड़ती हैं, ये सब ऊपर ऊपर से दिखती हैं, है तो सब एक ही, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये सब मैं ही हूँ, सब मुझ में ही है। पर हम अज्ञानवश बार बार धोखा खा जाते हैं और प्रकृति में नित्य नई चीजें देख देख कर आकर्षित होते हैं, और लगता है कि वाह कितनी नई चीज है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, मैं ये ले लूं, इससे संबंध बना लूं, और हम उसमें फंसते जाते हैं। तो बार बार हमें बताया जा रहा है कि नया कुछ नहीं है प्रकृति में, वही है जो तुम हो। तो जो तुम्हारे में है वही बाहर है, और कुछ तुम्हें यदि नया चाहिए, तो प्रकृति से परे देखो, समझो ये सब माया है। अब प्रकृति से परे मतलब, फिर लोग सोचने लगते हैं कि ये पूरी प्रकृति के बाहर कोई सातवां आसमान होगा, वहां जाना है। नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं ये सब समझ लो कि ये सब माया है, इस खेल को ठीक प्रकार से समझ लो, नेति नेति करो। ये भी झूठे, ये भी झूठे, ये भी झूठे, ध्यान रखो मैं कौन हूँ, ये भी झूठे, ये जो अहम बता रहा है ये सब झूठा है, और नेति नेति करो, वही सही दर्शन है। हम जो सोचते हैं दर्शन, वो नहीं है दर्शन, वो हम कर्म में फंसे हुए हैं। सही दर्शन यही है कि नकारते जाओ, नकारते जाओ, इसी से हमारी जो विशेष भूख है वो मिटेगी, और प्रकृति से ये भूख हमारी कभी समाप्त नहीं होगी। प्रकृति के पदार्थों से हम बीमार ही होंगे, जब हम एक्सेस में इकट्ठा कर लेंगे तो बीमार ही होंगे। तो प्यास यदि हमें पानी की होगी, और हम कुछ भी पिएंगे पानी के अलावा, तो क्या होगा, हम नशे में ही रहेंगे, बेहोश में, बेहोशी होंगे, प्यास तो हमारी नहीं बुझेगी। और एग्जाम्पल आता है, जैसे भोजन में नमक की कमी हो, तो क्या करना है, हमें चुटकी भर नमक डाल देना है उसमें। तो नमक की कमी हो और आप उसमें कुछ और डाल रहे हो, मिर्च मसाले बेसन हींग, तो क्या होगा, बर्बादी होगी। तो अपने अंदर की कमी को जानो, अपनी रिक्तता को पहचानो, इस नमक की कमी को पहचानो, जानो। नमक यहाँ बोल रहे आत्मा के लिए। तो समुद्रवत हो जाओ, समुद्र में नमक ही नमक है। कैसा नमक है, सब जगह एक जैसा नमक है, पर स्थूल रूप में हम देखें तो हमें सिर्फ लहर दिखाई देती है, नमक दिखाई नहीं देता। तो यदि कोई पूछे नमक कहाँ है, समुद्र में नमक कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे हम, कि हर बूंद में है, इसके हर एक कतरे में नमक मौजूद है। तो कोई कहेगा दिखाओ इस नमक को, तो क्या दिखा पाएंगे, अरे नहीं भाई, हम दिखा तो नहीं सकते। इस समुद्र में से नमक को दिखाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया चाहिए, उस प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक ताप, जिसके लिए विशेष दृष्टि चाहिए, विवेक दृष्टि। तो दिखाई तो नहीं देगा, पर उसकी कमी हम जल्दी समझ पाएंगे। तो कमी यदि हम समझ गए कि किस चीज की कमी है, और हम उसको नेति नेति कर दिया हमने, जो हम बाहर से इकट्ठा कर रहे थे, तो फिर हमें उसकी कमी तो नहीं खलेगी, हमें पूर्णता की प्राप्ति होगी, मतलब वो रिक्तता भर जाएगी। जिस प्रकार हम समुद्र के हर कतरे में नमक दिखा तो नहीं सकते, पर यदि विशेष प्रक्रिया करी, आध्यात्मिक ताप किया, तो हमें उसकी कमी नहीं होगी, पूर्णता की प्राप्ति होगी। तो आत्मज्ञान से ही हमारी जो दृष्टि है वो ठीक होगी, और इस जगत में फिर हमें कोई भेद नहीं दिखेगा, मुझसे भिन्न कुछ नहीं दिखेगा, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। तो जब सब आत्मा ही है, तो फिर किसका त्याग, किसका ग्रहण और किसका ही लय होगा। तो इस प्रकार यह सूत्र 4 में
सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, मतलब आत्मा का एग्जाम्पल देख के हमें समझाया गया कि सब आत्मा ही आत्मा है, और जो तुझे जो दिखाई दे रहा है ये अज्ञानता के कारण दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति का प्रपंच है, इसको खेल समझ ले, इसको माया मान ले, इसको मिथ्या कर, इसको झूठा कर, इसको नकार, यही ज्ञान है। तो ये इस प्रकार हमने इस 6th प्रकरण में 4 सूत्र पढ़े। तो यहाँ पे तो ये चौथा सूत्र समाप्त होता है। जो 4 सूत्र आज हमने पढ़े छठे प्रकरण में वो इस प्रकार थे। पहले सूत्र में अष्टवक्र जी ने एग्जाम्पल दिया आकाश और घट का, जहाँ पे राजा जनक कहते हैं कि मैं आकाशवत हो गया, आकाश के समान मैं अनंत हो गया। और अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि आकाश घट के अंदर और बाहर का आकाश एक समान है, यही ज्ञान है। तो अपने को घट मत मान, अपने को अलग मत मान, हो भले ही तेरा घट, पर अपने को अलग मत मान, तू आकाशवत हो जा। जो आकाश निर्लिप्त है, नित्य है, मुक्त है। तो अपने इस घट से अनासक्त हो, घट इस ढक्कन को खोल दे तो वो घटाकाश महाआकाश एक ही है। तो ये अपनी गलत धारणा को समाप्त कर, फिर कोई त्याग नहीं, कोई ग्रहण नहीं, कोई लय नहीं। फिर दूसरे सूत्र में समुद्र और लहर का एग्जाम्पल दिया हमें, जहां बताया जो लहर क्या है वो समंदर ही है, पर हम अपने आप को लहर मान लेते हैं। तो लहर क्या है, समंदर का ही आकार प्रकार है, समंदर ही जो निराकार था, नित्य था, उसी ने आकार ले लिया और अनित्य बन गया। तो अपने को अलग मत मानो, ये जो पूरी तुझे लहरें दिख रही हैं ये सब प्रपंच है, खेल है, इसको समझ लो, मिथ्या कर लो, तुम तो समंदर ही हो जो नित्य है, अनंत है, मुक्त है, यही ज्ञान है। फिर तीसरे सूत्र में हमें चांदी और सीपी का एग्जाम्पल दिया। चांदी मतलब जो विषय है, और चांदी से आकर्षित मत हो जा। जो सीपी में चांदी दिखती है, तो सीपी में चांदी एक्चुअली होती नहीं है, पर वो सूर्य की किरणें, उसमें पानी, वो रिफ्लेक्शन के कारण चमकती है, तो दूर से हमें लगता है चांदी है। तो वो हमारी आंखों का धोखा है, ये प्रकृति की एक लीला है, इल्यूजन बोलते हैं जिसको, धोखा है, माया है, ये सब झूठ है, इससे तुझे तृप्ति नहीं आएगी। इन इन सबको तू नकार, जीते जी तू आत्मस्थ हो जा, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। और इसी को अष्टवक्र जी बता रहे हैं, नकारो और आत्मस्थ हो जाओ, और फिर क्या ही त्याग है, क्या ही ग्रहण है, और क्या ही लय है। तो जो अपनी रिक्तता है, जो अपने अंदर कमी है, उसको पहचानो। फिर चौथे सूत्र में बताया कि सब भूतों में मैं हूँ और मुझ में सब भूत है, मतलब सब मैं ही मैं हूँ, आत्मा ही आत्मा है, यही ज्ञान है। तो आत्मज्ञान क्या करेगा, हम हमारे जो अहम है उसको जनवा लेगा कि मैं हुई नहीं, अहम के मिथ्यात्व को हम जान लेंगे कि है ही नहीं। तो आत्मस्थ हो जा, आत्मस्थ हो जाएंगे। तो आत्मा की कमी थी जो आत्मज्ञान से ही पूरी होगी। तो आत्मज्ञान ज्ञान क्या करेगा, आत्मा लेके डालेगा नहीं, आत्मज्ञान क्या करेगा, जो झूठा है उसको नेति नेति करवाएगा, न करवाएगा हमसे। तो जैसे जैसे हम नकारते जाएंगे, वैसे वैसे हम आत्मा की तरफ आत्मस्थ होते जाएंगे, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी और सभी महात्मा कि बाहर मत भटको, इधर उधर अपनी रिक्तता को भरने की कोशिश मत करो, बाहर भागने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने में ही मौजूद है, अपने को ही जानो, इस अहम को जान लो कि ये मिथ्या है। और जब सब आत्मा ही आत्मा है, फिर किसका त्याग, किसका ग्रहण और किसका लय। तो इस प्रकार ये छठा प्रकरण यहाँ समाप्त होता है।